समाधि, ये पंखा बंद हो गया। बात देखिए, कैसे पता चलेगा कि इस आत्मा पे कम जन्म है, उसके ज्यादा जन्म है, तो कैसे पता चलेगा? बाबा ने तो पहचान बता दी। क्या पहचान बताई कि 84 जन्म लेने वाले कौन होंगे और कम जन्म लेने वाले कौन होंगे। माना वो सूर्यवंशी कौन होंगे और सूर्यवंशियों के अलावा जो कम जन्म लेने वाले हैं वो कौन कौन होंगे और कितने कितने होंगे, कितने कितने जन्म लेंगे, कैसे पता चले। बाबा ने बताया जो हमारे कुल का होगा तो उसको बाबा का ज्ञान 2 शब्द सुना देंगे तो भी चटक पड़ेगा। ये पहचान है जास्ती जन्म लेने वालों की। वो आखिरी जन्म वाले होंगे, आर्य समाजी होंगे या लेनिन स्टालिन के फॉलोअर्स होंगे, नास्तिक, वो तो अंत तक नहीं समझेंगे, विरोध ही करते रहेंगे, अंत में जाके समझेंगे। तो बार बार उनके पीछे पड़ने से क्या फायदा। हाथ उठाओ। हाँ, में जैसे लेके 7 जन्म या 7 समुद्र पार है, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते ना 7 जन्म का बहुत मान्यता है, 7 और 7 समुद्र, ऐसा करके इनका ज्ञान से क्या। हाँ, सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8 जन्मों में पहला जन्म तो है, फिर कितने रह गए? वो 7 जन्म भी संपूर्ण होना चाहिए। अगर ये 8 जन्म परिपूर्ण है तो त्रेता के 12 जन्म भी परिपूर्ण होंगे या नहीं होंगे। और 8, 12, 20 और संगम युग का 1, 21, ये 21 जन्म अगर सरसब्ज है तो 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म भी सरसब्ज होंगे या ज्यादा दुखी होंगे? सुखी ही सुख होगा। 21 जन्मों में अगर हम दास दासी बनते रहे तो बाकी के 63 जन्मों में भी यही हाल होगा। और धर्म वाले हमको कन्वर्ट करते रहेंगे, अपना दास दासी बनाते रहेंगे। इसलिए बोला है, मुरली में भी बोला, गीता में भी बोला, अपने धर्म में रहना अच्छा है, दूसरे का धर्म दुखदायी होता है। स्वधर्मी निधनम से यह परधर्मो भयावह। जैसे हमारे समय द्वापर युग में जैसे विकरण हुआ है, जैसे द्वापर युग में हमारे समय विकरण हुआ है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा कलयुग में भी उसका सजा मिल सकता है या कुछ टाइम के बीच में उसका सजा मिलता है? द्वापर में ज्यादा विकर्म हुआ है, तो अगर हमारे से द्वापर युग में जो विकरण हुआ, हाँ, का मतलब कुछ टाइम के अंदर ही उसका फल मिलता है, पुण्य हुआ या पाप हुआ या लंबे समय तक मिलता है, कुछ टाइम के बीच में कबूल हो जाता है? उसका हिसाब है। कोई भी कर्म, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, जितनी ही तीव्र गति से किया जाएगा उतना ही जल्दी प्रतिफलित होगा।
और जितने ही धीमी गति से किया जाएगा कोई भी पाप या पुण्य, तो बहुत जन्मों के बाद प्रतिफलित होगा। जैसे यहाँ पुरुषार्थ की बात, कोई बहुत तीखा पुरुषार्थी है तो संसार में जल्दी प्रत्यक्ष होगा माला में, या बाद में प्रत्यक्ष होगा? जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो कर्म करने की तीव्रता के आधार पर है, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। जैसे देखा होगा दुनिया के बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े हत्यारे बहुत हत्याएं करते हैं, तो ज्यादा हत्याएं करने के कारण उनका अंजाम क्या होता है? इसी जन्म में पकड़े जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है, फांसी पर चढ़ाई दिए जाते हैं। मनुष्य अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। मनुष्य जन्म का बताते हैं, ये संगम के लिए बोलते हैं। मनुष्य का जन्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अनमोल जन्म है। क्या? बहुत इसकी कीमत है। और मनुष्य किसको कहा जाता है? मन है तो मनुष्य है। मन कौन है? ब्रह्मा। सारी दुनिया मन की औलाद है। शिव औलाद है, वो भी तो आत्मा है। शिव मन की औलाद है नहीं? क्यों? क्योंकि उसको मन है ही नहीं। तो मन का बच्चे को बाप का वर्षा मिलता है ना, सो बाप को मन है ही नहीं। तो उसका बाप मन वाला नहीं हो सकता। और मनुष्यों को, मनुष्य आत्माओं को मन है, इसलिए उनका बाप कौन है? बड़े से बड़े मन वाला। बहुत मन सशक्त है। गीता का भगवान कौन है? ये ब्रह्मा के मन में ये बात बैठ रही है, हैं? क्यों नहीं बैठ रही? क्योंकि उनका मन बड़ा प्रबल है, जल्दी मानने वाला नहीं है। दुनिया के सारे मनुष्य ब्रह्मा की औलाद है। नौकुरी के ब्राह्मण कहे जाते हैं, वो सब ब्रह्मा की औलाद। और जो नौकुरियां हैं वो एक समान है या ऊंची नीची है? ऊंची नीची है, नंबरवार है। तो नौकुरियों से सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जन्म लेते हैं, इसलिए सब ब्रह्मा की औलाद। औलाद के अर्थ में मात्राएं बढ़ जाती हैं।
जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य। बात हल हुई। जैसे कई बार कोई मर जाता है, कई बार जैसे कोई मर जाता है तो उसको शमशान घाट से लेके जाते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाता है। आत्मा कहीं शरीर में छुप गई, निकली नहीं, जब शरीर खत्म करने का टाइम आया, जलाने का टाइम आया, तो प्रत्यक्ष हो गई। बाबा वो जब आती है शरीर में तो उससे कुछ लोग पूछते हैं तो वो अपना अनुभव सुनाती है। भूत प्रेतात्मा नहीं, तो वो होश में आती है तो लोग उसे पूछते हैं तो वो अपना कुछ अनुभव सुनाती है। वो तो जीवन में जैसा ही भावना बैठी है वैसा ही अनुभव सुनाएगा ना। क्रिश्चियन की आत्मा होगी तो धर्मराज की बात थोड़ा ही सुनाएगा, सुनाएगा नहीं सुनाएगा। मुसलमानों की आत्मा होगी तो हिंदुओं की तरह बातें नहीं करेगी। हिंदू धर्म वाली आत्मा होगी तो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो जो बातें सुनता रहा है वो बातें बुद्धि में बैठी हुई है, इसलिए वो आत्मा वैसी ही बातों का आह्वान करती है। बाबा उसकी अपनी मन की ही भावना है, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। भावना गणेश में रही है तो भगवान का साक्षात्कार किस रूप में होगा? गणेश रूप में। भावना हनुमान में रही है तो हनुमान का ही साक्षात्कार होगा। भावना बड़ी बात है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान नहीं, भाव प्रधान। शिव की पूजा संसार में सबसे जास्ती क्यों होती है? दुनिया में कौन से मंदिर सबसे जास्ती तादाद मिल रहे हैं? शिवलिंग के मंदिर। इतनी जास्ती पूजा क्यों हो रही है? नहीं, अरे शिव मंदिर में कर्म क्या कर रहा है? कर्म के लिए तो शिव ने खुद ही वाणी में बोला है। काम इंद्रियों का कर्म सबसे बड़ा पाप बनाता है, सबसे जास्ती पतित बनाता है। फिर पूजा तो नहीं होनी चाहिए। फिर शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। होनी है?
मन बुद्धि। हाँ, तो भाव की बात हुई ना, भाव प्रधान है। बाबा ने तुम बच्चों को नए दुनिया की सौगात दी। हाँ, तुम वहाँ आना जाना करते हो। हाँ, करते हो ना, पूछा है। इसको थोड़ा खोल के समझाना है, इसको खोल के थोड़ा समझाइए कि आना जाना करने का क्या भाव है। मतलब कोई संगठन है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, जो सबकी बुद्धि में नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन सबको प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हम बच्चों को जैसे काम दिया है, हम बच्चों को काम दिया गया है कि आप वहाँ आना जाना करते हो। बाप जो बातें करते हैं वो नंबरवार बच्चों से नंबरवार बातें करते हैं कि सभी बच्चों से 100% बातें करते हैं। नंबरवारी बात करते हैं। तो जो नजदीकी बच्चे हैं, सबसे जास्ती नजदीकी कितने हैं? 8 हैं। वो नजदीकी क्यों है, हम क्यों नहीं? वो भी कारण बताई दिया। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जरूर अष्टदेवों की सबसे बड़ी विशेषता यही होगी कि जब से जन्म लिया है ज्ञान में, एडवांस में, तब से देह के और संबंधियों से बुद्धियोग क्या हो गया? टूट गया। और सारा संबंध, सारे ही संबंध एक से जुड़ गए। तन की सेवा क्या करेंगे? तन की सेवा का भी कोई हिसाब किताब होगा? क्या हिसाब किताब होगा? तन की सेवा, देह के संबंधियों की सेवा करने लगे रहेंगे या ईश्वर की सेवा में लग जाएंगे? जब से ज्ञान में आए तब से धन, जो भी तटपुंजिया धन है, कम है या ज्यादा है, उस धन को देह के संबंधियों की सेवा में लगाएंगे या ईश्वरी की सेवा में लगाने वाले होंगे? ईश्वर की सेवा में लगाने वाले होंगे। तो ऐसे बच्चों से बाप पहले और ज्यादा करेगा या जिन्होंने नंबरवार किया है उनसे करेगा? किससे ज्यादा बात करेगा? और किनकी बुद्धि में जास्ती बात समाएगी? समझ में आ गया? क्रॉस क्वेश्चन करो ना। हाँ, जो मन बुद्धि से आना जाना करने की बात है या माने तन धन कुछ नहीं लगाना। किसी के पास 50 करोड़ रुपया है और उसने 50 करोड़ रुपया अमेरिका के कारखाने में लगा दिया, सारी जीवन की कमाई। अब उसने सुना कि भारत में भगवान आया है, तो भारत में आ गया, ज्ञान भी ले लिया, मान लो भट्टी भी कर ली,
तो उसका मन कारखाने की तरफ दौड़ेगा या भगवान में दौड़ेगा? कहां दौड़ेगा? कारखाने में दौड़ेगा। ऐसे ही तन का हिसाब है। तन की जो शक्ति है, तन की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? तन की, मन अलग। तन के अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति है, तन के अंदर धन नहीं है। तन के अंदर सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता की, जिसे रज और वीर्य कहते हैं। कौन सी बड़ी शक्ति है? रज और वीर्य। वो शक्ति कहां लगा रहे हैं? कहां बर्बाद हो रही है? बर्बाद हो रही है या आबाद हो रही है? आबाद हो रही है। वाह भाई। जहां वो शक्ति हम छीन कर रहे हैं, वहां मन बुद्धि जरूर जाएगी। अब कोई कहे कि हमको क्यों नहीं याद आती? हम क्या भगवान के प्रिय नहीं है, बच्चे नहीं है? ऐसे ही हर एक बात के लिए। और हम रोजमर्रा के जीवन में देखते भी हैं। जिन दिनों हमारी पवित्रता अक्षुण्ण रहती है पुरुषार्थी जीवन में, उन दिनों हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक अच्छा चलता है। और जिन दिनों यदा कदा कहीं भी कभी भी पवित्रता भंग हो गई, तो बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाता है। सखी में जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं, क्या जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? इसकी संबंध में शूटिंग कैसे? बराबरी का पुरुषार्थ है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो अंतर फिर भी रहता है। और मतलब किसी तीर्थ स्थान पे जाएं, हाँ, तो घर वाले पैसे दें कि इधर मत्था टेको या जो भी करो, तो उसको अब जैसे जो ज्ञान में चल रहा है, उस पैसे को क्या करें? बाप के लिए रखे या वहीं पे करना चाहिए? उसके कहने पे क्या करें? पैसे को क्या करना चाहिए? उस पैसे का क्या करना चाहिए? चोरी रख देना चाहिए अपने ऊपर? नहीं, बैंक में से सारा निकाल करके घर वाले जहाँ कहे वहीं डाल दो। जैसे तीर्थ स्थान पे, हाँ, तीर्थ स्थान में गए ना। तीर्थ स्थान तो भगवान के स्थान है ना। केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, सारा बैंक बैलेंस निकालो और वहां जाके चढ़ा दो घर वालों के कहने पर। लेकिन मुरली में क्या बोला है? कुछ बोला है? बोला है घर वालों से न कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। तो क्या करेंगे? चोरी से अपने पास रख लिया, नहीं तो हाँ, युक्ति से काम करो। हमें तो ज्ञान मिल गया ना। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तीर्थ स्थान, ये सब गोरख धंधे हैं। ये पंडित पुजारियों ने अपने पैसे कमाने के तंटे बनाए, धंधे बनाए हुए हैं। इनसे कोई फायदा नहीं है। डिस्कशन में बावन कहा है कि इस्लाम धर्म की एक भी आत्मा अभी तक इस ज्ञान में नहीं आई है। इस्लाम धर्म की कोई भी आत्मा इस ज्ञान में अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई? जो आधार मूर्त आत्माएं हैं वो ज्ञान में नहीं आई। जबकि मुसलमान
मुस्लिम धर्म की आत्मा, मुस्लिम धर्म की आत्माएं, इस्लाम धर्म की आत्माएं या कोई भी धर्म की आत्माएं, जो आधार मूर्त आत्माएं हैं या जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो ज्ञान में नहीं आई। अरे बोलो ना, आई या नहीं आई? लेकिन बाबा ने तो ये कहा है कि इस्लाम धर्म वाले बड़े पक्के होते हैं ना, वो जो पक्के अपने धर्म के हैं, जो कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं। बाबा हम कैसे शनाख्त करेंगे कि ये इस्लाम धर्म का है या ये मुस्लिम धर्म का है? अभी शनाख्त करने की बात ही नहीं है। अभी राजधानी स्थापन कहाँ हुई है हमारी? नहीं, हम किसी मुसलमान को ज्ञान सुनाते हैं। आप किसी मुसलमान को ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान ले भी लेता है। जैसे बहुत हैं जो ज्ञान में एडवांस में भी चल रहे हैं, मुसलमान आ जाते हैं, तो उससे ये समझा जाएगा कि वो ज्ञान में आ जाने वाली आत्माएं जो अभी पुरुषार्थ कर रही है हमारे सामने, हमारे साथ दूसरे धर्म की, वो कन्वर्टेड आत्माएं हैं या नॉन कन्वर्टेड आत्माएं, अपने धर्म की पक्की है या कच्ची है? कच्ची है तो आ गई। जैसे उस धर्म में कन्वर्ट हुए थे, वैसे भगवान ने आकर के जो ज्ञान सुनाया तो यहाँ आकर के कन्वर्ट हो गए। इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म एक ही चीज है। मुस्लिम धर्म मोहम्मद से शुरू हुआ। इस्लाम धर्म वाले मूर्तियों की पूजा करते थे, ढेर सारी मूर्तियां देवताओं की पूजा करते थे। मोहम्मद ने आकर के उन सारी मूर्तियों को तोड़वा दिया। मुसलमानों की बुद्धि में निराकार के प्रति भावना बैठा दी कि भगवान साकार नहीं हो सकता, भगवान तो निराकार है। कि तुम पत्थरों की पूजा करते हो, बुत परस्त हो। मोहम्मद के माता पिता जिन्होंने जन्म दिया और इब्राहिम के माता पिता जिन्होंने उसको जन्म दिया, इब्राहिम के माता पिता देवी देवताएं थे और मोहम्मद के माता पिता इस्लाम धर्म के थे। अब ये जो आत्में पिंडियां बनाते हैं, जो भूत टाइप पूजा होती है, जैसे भूत टाइप पूजा करती है लोग, मोहरे बना के ऐसा करके उनको बांध देते हैं उसके साथ, तो क्या उस आत्मा का जन्म होता है जल्दी में? उनका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो जन्म मिलेगा। हिसाब किताब पूरा नहीं होगा, उनका दुख देने का हिसाब किताब है कुछ आत्माओं के साथ, तो उनको दुख दिए बगैर उनका जन्म कैसे हो जाएगा? वो तो अल्पकाल के लिए सुख भी देती है, अल्पकाल के लिए थोड़ा उनकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। हाँ, सुख भी मिलता है। वो तो गुरु लोग भी अल्पकाल का देते हैं। जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर मन्नत मनाते हैं, वो भी अल्पकाल का देते हैं। सदा काल के लिए सुख तो एक शिव बाबा ही दे सकता है ना, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। बाबा वो जो मूर्ति बनाई है उनकी, तो क्या वो आत्मा वहीं, जैसे उनका वो मंदिर बनाया तो वो आत्मा वहीं रहती है सूक्ष्म शरीर के साथ? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मूर्ति बनाई शंकर की सोमनाथ में और गजनी के सुल्तान ने आकर के तोड़ दी, कहाँ का था, क्या नाम था उसका? मोहम्मद गजनी, गजनबी। हाँ, उसने आकर के मूर्ति तोड़ दी, तो क्या उस मूर्ति में शंकर निवास करता था, विश्व का पिता? नहीं, तो पत्थर की मूर्तियां हैं। ऐसे अगर हो कि मूर्तियों में देवी देवताएं निवास करते हैं, फिर तो वही ज्ञान सच्चा हो गया। मतलब देवी देवता भी ये जो पितृ वगैरह जो सूक्ष्म शरीर में काले मोत मरे उनकी बात
वो भी पितर तब आते थे जब ब्राह्मण पवित्र होते थे। अब तो ब्राह्मण भी अपवित्र होने लगे। अभी पितरों की आत्माएं नहीं आ सकती उनमें बोझ खाने के लिए। जो लोग भक्ति मार्ग में चलते हैं, जो आत्माएं जो आत्माएं भक्ति मार्ग में चलती हैं, चलते हैं, हाँ चलते हैं भक्ति मार्ग में, हाँ। तो वो होती है अगर हम भक्ति मार्ग छोड़ दे तो हमको पाप लगेगा ही नहीं। भक्ति मार्ग भी छोड़ दोगे, तुम्हें ज्ञान भी नहीं मिला है, तो तुम्हारी गति क्या होगी? नहीं, पर ज्ञान में चलेंगे ना, कि ये कुछ बोलते ज्ञान में चलेंगे, बाद में पाप नहीं ना लगेगा। ज्ञान में चलेंगे इससे मतलब नहीं है। ज्ञान जितना प्रैक्टिकल जीवन में उठावेंगे उतना भक्ति छूटती जाएगी। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान उठावेंगे नहीं तो भक्ति भी छूट नहीं सकती। भक्ति भी करते रहते हैं, ज्ञान में भी चलते रहते, ऐसे बहुत है। लेकिन उनकी तो भक्ति छूट ही जाती है ना, है? ज्ञान उनका चलते उनकी भक्ति छूट जाती है। छूट जाती है, छूट जाती है सबकी। नहीं, जो ज्ञान में चलते हैं, जो ज्ञान में चलते हैं सबकी भक्ति छूट जाती है, ऐसा नहीं है। ज्ञान माने जानकारी, और मुख्य जानकारी किसकी? बाप की जानकारी। वो बाप की जानकारी सदा काल के लिए बुद्धि में बैठ गई कि आज बैठती है और कल उड़ जाती है। आज वो भगवान आया हुआ है, हमने मान लिया, निश्चय पत्र लिख के दे दिया, कल कहते हैं अरे वो तो बड़ा भारी शैतान है। ब्रह्मा कुमारियां ठीक कहती थी, हम तो कहां फंस गए। कहा गया माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। हाँ जी, तो माया ने किसने छोड़ दिया है? माया तो सूक्ष्म क्रियाधारी बन गई और प्रकृति जो है, जो बीज रूप आत्मा है, जो बीज रूप आत्मा है और जो आधार मूर्त आत्मा है, दोनों की बात है, एक की बात नहीं है। क्या माया की आत्मा जो है वो प्रकृति की आत्मा में प्रवेश करके ये कार्य करती है? बुद्धि को घुमाई देती है प्रवेश करके। अब कुछ भी समझो, कोई आज निश्चय बुद्धि है और कल वो अनिश्चय बुद्धि बन जाता है, तो बुद्धि को किसने घुमाया? माया ने घुमाया। प्रवेश करने की बात ही नहीं। अच्छा समझ लो, प्रवेश कर लिया। ऐसे ही है, माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्रकृति क्या है? प्र माने प्रकृष्ट, कृति माना कर्म। जो प्रकृष्ट रूप में कर्म है उसका रिजल्ट प्रकृति। भगवान आता है, परम ब्रह्म का आधार लेता है, मद योनि परम ब्रह्म। तो जो प्रकृति है कौन हुआ? है प्रजापिता, प्रकृति हो गया। लेकिन वो तो पिता है, माता है या पिता है? हाँ, वो ज्ञान का बीज जब निकलता है उससे, उसको धारण किसने किया? वो हो गई प्रकृति। शब्द है पिलाना खासकर। हाँ, खासकर शब्द का क्या है? खास 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 रूप में, एक होता आम रूप में। पिलाना खासकर। हाँ, खासकर शब्द का क्या? खास रूप में। बाई चांस ऐसे समझ लो, बाई चांस ऐसा हो जाए
बाबा जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चों को सेवा करनी चाहिए है, लेकिन अगर बच्चों को ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा नहीं है तो उनको हम नीम हकीम खतरा जानी कहेंगे। अभी सभी नीम हकीम खतरे जानी है ना। अभी बाप को किसी ने पूरी रीति पहचाना, तो सर्विस की जगह एवरलास्टिंग रूप से किसी ने पहचान लिया। ज्ञान माने जानकारी, बाप की जानकारी 100% कोई को हो गई, एवरलास्टिंग हमेशा के लिए हो गई। कोई कहेगा तो सब नीम हकीम में खतरे जानी है। अभी अपने लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। अभी नीचे स्थिति गिर रही है या ऊपर चढ़ रही है? क्या हो रहा है? अभी डाउनफॉल हो रहा है या राइज हो रहा है? डाउनफॉल हो रहा है। जैसे जैसे ज्ञान सूर्य पृथ्वी के दूसरी ओर डाउन में जाता है, वैसे वैसे ज्ञान सूर्य के बच्चे भी कहां जाते हैं? डाउन में जाते हैं। रात्रि के 12 बजे से अमेरिका की ओर सूर्य उदय होना शुरू होगा, तो विदेशी लोग रात्रि के 12 बजे से दिन मानते हैं। हमारी भी अवस्था उस समय से उठना शुरू हो जाएगी। कन्याकुमारी में सूर्य अस्त और सूर्योदय के दोनों पॉइंट वहां करके दिखाया। हाँ जी, आइए। और माउंट आबू में भी क्या ऐसा सूर्योदय एक तरफ और सूर्यास्त दूसरी तरफ? क्या ऐसा ही नजारा माउंट अचलगढ़ में सूर्योदय है, सूर्योदय का पॉइंट है, और सनसेट पॉइंट पर चले जाओ माउंट आबू में, वहां सूर्यास्त दिखाई पड़ेगा। क्या अभी ये रात प्रैक्टिकल में देखने में आता है कि अचलगढ़ में सूर्यास्त हाँ दिखाई दे रहा है। सूर्योदय दिखाई हाँ, वहां जहां सनसेट पॉइंट है वहां से नहीं दिखाई देगा सूर्योदय। उसी समय छतरी से उड़ करके आ जाओ अचलगढ़ में, वहां से दिखाई देगा। हैं? सनसेट पॉइंट तो गड्ढे में, वही तो गड्ढे में दिखाई देगा या ऊंची स्टेज में दिखाई देगा? ऊंची स्टेज से दिखाई देगा। हमारी भी ऊंची स्टेज बनेगी तो सिर्फ हमें प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अवस्था ही नीचे गिरी हुई है। अब एक शब्द आया है अल्फ नंगा है, अल्फ नंगा है, जिसे कहते हैं अलग निरंजन है। जैसे कहते हैं एक कहावत है कि भाई ये बिल्कुल अल्फ नंगा है। शंकर जी को अल्फ नंगा दिखाते है, पूरी तरह से नंगा है, मतलब पूरी तरह से निर्वस्त्र है। तो ऐसे इसके साथ अलग शब्द क्यों बोल दिया? अलख को अलग कर दिया है। अलख, अलख, लख माने देखना, अलख माने जो न दिखाई पड़े। नंदा माने आनंद देने वाला, ऐसा रूप है। बाबा ने बोला कि जो बीज रूप आत्माएं हैं इनका ना आत्मा का पाप का विनाश होता है ना इनके शरीर का विनाश होता है। जो बीज रूप आत्माएं हैं विनाश के टाइम में जब दुनिया का विनाश होता है, महाविनाश, महामृत्यु, उस मृत्यु के टाइम पर जो बीज रूप आत्माएं हैं उनके शरीर नष्ट नहीं होते बिल्कुल, तो बिल्कुल खत्म हो जाए, सड़ जाए, बह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और आत्मा तो खलास होती ही नहीं है।
आत्माएं उनकी परमधाम में जावेंगी तो भी शरीर सुरक्षित रहेंगे। जब उतरेंगी नंबरवार तो अपने ही शरीरों में उतरेंगी। माया भी तो बीज रूप थी, माया बीज रूप थी, तो उसका शरीर नष्ट हो गया तो दूसरा शरीर नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल जन्म देगी, क्यों नहीं? हाँ जी। और भगवान के जो कैलेंडर होते हैं ना और फोटो होती है, शादी के कार्ड पे भगवान के बनाए होते हैं, इनको जलाना चाहिए या प्रवाह कर देना चाहिए? पुराने जो हो जाते हैं उसको तो नहीं करना चाहिए। आपकी भावना है जलाई दे तो जला दो। इतना ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है, हमको कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो जड़ चित्र है, इनमें आत्मा बैठी हुई है क्या? नहीं। जिस शरीर में से आत्मा निकल गई उस शरीर को तुम जला दो, सड़ा दो, ऐसे ही छोड़ दो, जमीन में गाड़ दो, नदी में फेंक दो, मछलियां खा जाएं, कुछ अंतर पड़ेगा? आत्मा को कुछ अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं। ये तो अपनी अपनी भावना बैठा रखी है। हिंदू लोग अपने कर्मकांड करते हैं। गीता में कहा है ना, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे। दुनिया में अनेक धर्मों के क्षेत्र हैं, युद्ध क्षेत्र है कि नहीं? बाबा ने कहा इन सब धर्मों को त्यागो, सब धर्मान परित्यज्य, क्योंकि इन्होंने युद्ध का वातावरण बना रखा है। सब आपस में लड़ रहे हैं। उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हुए हैं, हिंदू लोग जलाते हैं, मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग गाड़ते हैं जमीन में। ये कर्मकांड है कि नहीं? धर्म के आधार पर। तो उन कर्मकांडों का युद्ध क्षेत्र तैयार हो गया इस दुनिया में। सब धर्म वाले आपस में लड़ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ही सच्चा है। न हिंदू सच्चे हैं, न मुसलमान सच्चे हैं, न उनके कर्मकांड सच्चे हैं। हिंदू अगर नहीं जलाएंगे शरीर को तो ज्ञान के आधार पर कुछ अंतर पड़ेगा? कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। आत्मा तो निकल गई, शरीर सड़ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। वातावरण तो शुद्ध हो जाता है। यही इसी आधार पर बताया कि मुसलमान कहते हैं जमीन में गाड़ दो, वातावरण खराब नहीं होगा, और हिंदू कहते हैं जमीन में गाड़ने के बावजूद भी कोई जानवर है वो उस कब्र को खोद करके उसे बाहर निकाल सकता है, वातावरण खराब हो सकता है, इसलिए क्या करो, जला ही दो। वातावरण खराब होने का सवाल ही नहीं। एक जन्म का जीवन मुक्ति का वर्षा सभी आत्माओं को मिलता है। हाँ जी। इसका क्या आधार है? इसका आधार क्या है? इसका आधार है आत्मिक स्थिति जो है सबकी बनेगी अंत में जरूर, भले एक सेकंड के लिए जरूर बने, सजाएं खा करके भी बने। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की आत्मा बना करके ले जाऊंगा, उनकी देह को या देहबान को नहीं ले जाऊंगा। मान लो नास्तिक धर्म वाले हैं, वो तो अभी नहीं मानेंगे। बड़े जबरदस्त वैज्ञानिक जिन्होंने एटम बम बनाए हैं सारी दुनिया को ध्वंस करने के लिए, वो तो नहीं मानेंगे। लेकिन अंत में जब कभी भी मानेंगे, सजाएं खा खा करके भी मानेंगे, तो एक सेकंड के लिए मानेंगे जरूर,
और उस स्थिति में स्थित भी होंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। एडवांस की सभी बच्चों को बाबा का वरदान है कि पूरे का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। है जी। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार यही है, जब भगवान बाप की प्रत्यक्षता होगी, मान लो प्रत्यक्षता हुई और भगवान के साथ भगवान का परिवार 8 संसार में प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं है? बोलो, 8 प्रत्यक्ष होंगे ना। तो जब 8 प्रत्यक्ष होंगे संसार में, अखबारों में भी प्रत्यक्ष होंगे, टेलीविजन में भी प्रत्यक्ष होंगे, रेडियो में भी प्रत्यक्ष होंगे, इंटरनेट में भी प्रत्यक्ष होंगे, तो उनके घर वालों तक आवाज नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? वो खुश होंगे, अपनी हठबाजिता को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? छोड़ देंगे, कहेंगे यही सच्चा था, हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, हम ही गलत थे जो इतना दुख भोगते आए। पूरा परिवार आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ब्रह्मा कुमारियों का परिवार क्यों नहीं आवेगा? वो हमारे 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 भाई बंधु नहीं है, वो पहले क्यों नहीं आ जाएंगे? इसलिए नहीं आ जाएंगे कि जो खून के संबंधी हैं वो फिर भी त्यागना नहीं चाहते हमेशा के लिए अपने बच्चे बच्चियों को या संबंधियों को त्यागना चाहते हैं। और ब्रह्मा कुमारियों ने क्या किया है? त्याग दिया या रखा अपने पास, या आने देती है, बात भी नहीं करना चाहती। तो किसका उद्धार पहले होगा? है परिवार वालों का पहले उद्धार होगा। भले ज्ञान में नहीं चलते, भले जीवन भर उन्होंने अपोजिशन किया है, अपोजिशन तो ब्रह्मा कुमारियां भी कर रही है। वार्तालाप में बाबा ने कहा है कि हमारे सभी संबंधियों का भी उद्धार हो जाएगा। हाँ। एक है परिवार के सदस्य, तुम्हारे सभी संबंधी, जो भी संबंधी सुनेंगे तो उनके कानों में आवाज तो पहुंचेगी। हाँ, पहले परिवार वाले निकलेंगे, जानेंगे कि हमारा खून है, आकर्षण तो होगा ना। बाकी दूर दराज वाले भी संबंधी निकलेंगे। परिवार में ससुराल और मायका दोनों होता है? ससुराल और परिवार नहीं, परिवार और कुटुंब जिसे कहा जाता है वो खून का संबंध है। मान लो लड़की है, लड़का है, तो लड़का परिवार का भाती कहा जाएगा। लड़की दूसरे को दान में कर दी, दे दी, वो परिवार की नहीं है, आप उसे परिवार का मानेंगे? चंडाल बनेंगे? है? वो तो दूसरे परिवार को दे दिया ना आपने, दे दिया सो दे दिया। अब उसे अपना परिवार क्यों मानते? ससुराल वाला ही हुआ है, ससुराल वाला ही हुआ साइड। हाँ जी, हाँ। लक्ष्मी की जोड़ी है ये नारायण के साथ, हाँ जब अंतर है, ठीक है। और जो जगदम्बा की उसने भी संगम रूप के बाप के साथ मिलन मेला बनाया। हाँ, उसका रोल कहाँ बाप के साथ ज्यादातर रहेगा? क्योंकि सत्यु के 21 जन्म तो लक्ष्मी के साथ है। उसको कब ब्रॉड ड्रामा में कब उसको बाप के अंग संग रहने का मौका मिलेगा? तो फाउंडेशन पड़ता है 108 राजाओं का, जो रुद्रवत्स है, वो संगम युग में फाउंडेशन नहीं पड़ता है? पड़ता है या नहीं? तो संगम युग में लक्ष्मी के द्वारा फाउंडेशन क्यों नहीं पड़ता पहले? इसलिए नहीं पड़ता कि जगत अम्बा है, सारे जगत के जितने भी धर्म हैं
उन सब की अम्बा है, उसको तो सब धर्मों में कन्वर्ट होना ही है। हर धर्म का फाउंडेशन जमाना है। बाबा फिर द्वापर युग से बाप के साथ फिर जगदम्बा उसकी सहयोगी शक्ति बन के रहेगी है। द्वापर युग जब शुरू होगा, हाँ, प्रजापिता जब दूसरे धर्मों में जाके राजाई लेने के लिए जाएगा, अगर वही बनती रहेगी तो दूसरे धर्मों की स्थापना कब करेगी? नहीं, जगदम्बा तो जगदम्बा ही जगत की अम्बा है, तो सारे जगत के धर्मों से कनेक्टेड है या सिर्फ सूर्यवंश से कनेक्टेड है? तो अन्य धर्मों से जब कनेक्टेड है और उनसे कनेक्टेड होने के कारण वो उनसे कनेक्ट हो करके उनमें अपना कार्य मिक्स होकर के करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो बात पूछने का मतलब है कि प्रजापिता के साथ जोड़ी नहीं, वो तो यही जोड़ी खत्म हो जाती है। एग्रीमेंट खत्म कर दिया। जगदम्बा ने संगम युग में ही एग्रीमेंट को पूरा किया या खत्म कर दिया है? त्याग पत्र दे दिया। तो वहाँ कैसे हो सकता है हमेशा के लिए? टाइम के लिए जैसे फाउंडेशन डाला, कुछ टाइम के लिए तो बाबा के साथ मिलन मिलाप है ना, जैसे हाँ हाँ, तो कुछ ही जन्मों के लिए होगा ना, मतलब रहेगी जरूर। सभी जन्मों के लिए तो नहीं होगा। रुको 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 रुको, रुद्रमाला की माँ का है या नहीं है जगदम्बा? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो अलग अलग ग्रुप के हैं ना, कि नहीं है? अलग अलग ग्रुप के हैं। तो जो जिस ग्रुप के हैं वो अपने धर्म में या अपने धर्म के फॉलोअर्स में जाकर के राज्य की स्थापना करेंगे या नहीं करेंगे? मान लो बौद्ध धर्म के मणके हैं बीज रूप, तो जब अशोक का राज्य शुरू होगा, अशोक से ही राजाई शुरू होती है ना बौद्ध धर्म की, तो वहां जगत पिता को जगदम्बा के साथ जाना पड़े या नहीं जाना पड़े? राज्य की स्थापना के लिए जाना पड़े। अब उनसे प्रभावित होकर के लंबे समय तक कौन रहेगा? पिता रहेगा या माता रहेगी? माता प्रभावित हो जाती है। तो सब धर्मों के साथ कनेक्शन है जगदम्बा का, बुद्धि योग का। बाप का कनेक्शन नहीं है। बाप एक जन्म में जाकर के राजाई स्थापन करके वापस अपने धर्म में आएगा। ज्यादा मोह माताओं में होता है रचना के प्रति या बाप में होता है? माता में होता है। माताओं की माता कौन है? जगदम्बा। वो सबसे जास्ती मोह होता है। हाँ, तो ये राजमाता बनेगी तो इसके हार्मोन चेंज नहीं होंगे हैं? ये तो राजमाता बनेगी। कब? राजलक्ष्मी और राजमाता। हाँ, तो ये जब राजमाता बनेगी तो रुद्रमाला वालों को तो पुरुष चोले मिलने चाहिए। तो माता बनेगी ना, चोले की बात क्या है? पुरुष के संस्कार की बात है। जो माता होती है घर में, बहू भी होती है, गृह लक्ष्मी भी होती है बहू, और परिवार की माता भी होती है। जो गृह लक्ष्मी बहू है उसको कंट्रोल में चलना पड़ता है या नहीं चलना पड़ता है? किसके? सास के कंट्रोल में चलना पड़ता है। लेकिन बाबा ये कहा गया ना कि रुद्रमाला के जितने भी स्त्री चोला वाली आत्माएं हैं, ओहो, हाँ, और वो पुरुष इसमें आ जाएंगे चोले में। हाँ, उनमें संस्कार स्त्री के रहेंगे जन्म जन्मांतर के, या पुरुष के संस्कार प्रत्यक्ष होंगे अंत में? पुरुष के संस्कार प्रत्यक्ष होंगे। तो जब पुरुष के संस्कार प्रत्यक्ष होंगे
तो हार्मोन्स बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? लेकिन जगदम्बा के लिए ये तो खुद स्त्री चोले में दिखाई गई है राजमाता है। जगदम्बा को हाँ राजमाता के रूप में दिखाया है, जबकि ये रुद्रमाला का मंत्र है। हाँ हाँ इसको इसका जो अगला जन्म है वो तो पुरुष चोले में होना चाहिए। अगला जन्म आने भविष्य का आगे आने वाला, वो मरना जरूरी है उसका। इसके हार्मोन चेंज नहीं होंगे क्या संगम युग में? हार्मोन्स चेंज होने के लिए शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अखबारों में रोज ऐसे समाचार निकल रहे हैं कि वो व्यक्ति स्त्री से पुरुष बन गया, हार्मोन्स उसके चेंज हो गए। अमुक व्यक्ति पुरुष से स्त्री बन गया। तो दुनिया में भी जब ऐसा देखा जा रहा है तो ब्राह्मणों की दुनिया में क्यों परिवर्तन नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? है? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सभी माताएं जो हैं रुद्रमाला के जो मंत्र, सभी माताएं रुद्रमाला के मन के पक्का नहीं कह सकते एक जैसे, लेकिन जगदम्बा में जो संस्कार हैं पुरुष वृत्ति के, वो और माताओं के मुकाबले जास्ती है। पुरुष कंट्रोलर होता है, कंट्रोल करने के मादा ज्यादा होता है या कंट्रोल्ड होने का मादा ज्यादा होता है? जगदम्बा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बाप भी कंट्रोल नहीं कर सका, उसे कंट्रोल कर सका? चोला नहीं बदलेगा। चोला है, भाव स्वभाव संस्कार देखा जाता। भाव प्रधान विश्व रचि रखा, भाव देखना है या चोला देखना है? आजकल बाबा एक अखबारों में चित्र आ रहा है महाकाली का, उसमें उसकी टांगे भी अनेक दिखाई है। महाकाली का अखबारों में चित्र आता है तो उसकी टांगे भी जो है वो भी जैसे भुजाएं दिखाई। हाँ, दौड़ेगी नहीं सारी दुनिया में? सारे दुनिया के असुरों का संहार करेगी कि सिर्फ एक धर्म का संहार करेगी? अरे सबसे जास्ती कहाँ उनको फॉलो किया है जगदम्बा महाकाली को? कौन से धर्म में फॉलो किया है? हैं? सबसे कलकत्ता शहर की बात, देश की बात नहीं कर रहे, हम धर्म की बात कर रहे हैं। वो कौन सा धर्म है जिसने सबसे जास्ती फॉलो किया है महाकाली को? हैं? बंगाली इस्लामी। बंगाली तो हिंदू ही है, हम सब धर्मों की बात कर रहे हैं। अरे मुसलमान औरतें जो हैं वो काली का रूप धारण किए हुए हैं या नहीं है? गुप्त है या चेहरा प्रत्यक्ष कर देती है सबके सामने? गुप्त है। ऐसा ही पार्ट महाकाली का भी है। क्या रख रहे? हाँ, इसका वेद में क्या माने है? इन रोजों का जो महीना होता है उस महीने का नाम क्या रखा है? राम जान का महीना। राम मेरी जान है। वो इस्लामी आदि में, द्वापर के आदि में देवी देवताओं के पुजारी होते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। तो शुरुआत से ही वो राम को जान मानते हैं। ज्यादा समय वो पवित्रता का पालन नहीं करेंगे। इसलिए एक महीना निश्चित कर लिया है, साल भर नहीं करते। उपवास कौन से महीने में करते हैं? राम जान। जब राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है तब उनकी भी आंखें खुलती है।
जैसे सिखों के लिए गायन क्या है? दोपहर के 12 बजे नहीं, अभी सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं कह के चिढ़ाते रहते हैं। वास्तविकता ये है कि ये कलयुग के मध्य का अंतिम धर्म है, तो अंत में ही उनकी आंखें खुलेंगी या पहले ही खुलेंगी? अंत में ही खुलती। सूर्य उदय होता है उसी समय उनकी आंखें खुलती है, या 12 बजे ऊपर आ जाता है तब आंखें खुलेंगी? कब खुलेंगी? जब बहुत तेजी से तपेगा तो जान जाएंगे यही भगवान। फिर युद्ध के मैदान में कूद पड़ेंगे मुसलमानों और क्रिश्चियंस के साथ।